हम लोगों ने मेरिट्स देखा और मेरिट्स देख के ही पता चला कि ये जो मेथड है ये बहुत क्वालिटीज इसके अंदर है, ये बहुत सही मेथड है और हम लोगों को स्टूडेंट्स को इस मेथड को जरूर, स्टूडेंट के लिए इस मेथड को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ इसकी ज़रूरत हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस मेथड के। सारा मेरिट्स तो बहुत है लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इन लिमिटेशंस को हमको देखना है कि डिमेरिट्स क्या हैं इसके। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिमेरिट्स। पहला, इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। आप देख रहे हैं कि टाइम इसमें बहुत लगता है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, टाइम लगेगा। एंड नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस, और साथ में लोअर क्लास के जो बच्चे होते हैं वो इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ के लिए सुटेबल ये नहीं होगा। जहाँ टाइम की ज़रूरत हो, कम टाइम के है आपके पास, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। तीसरा, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के सारे टॉपिक्स के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। जहाँ कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप इसको इस तरह से डिस्कवरी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको उस जगह नहीं कर सकते। नॉट सुटेबल फॉर all topics. Next, this method is suitable only for highly intelligent and creative students. ये बात भी सही है कि आप देख रहे हैं कि जहाँ बच्चे इस तरह के प्रोसेस को सही ढंग से टैकल कर पा सकेंगे, जितने स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो कर सकेंगे, डेटा का एनालिसिस कर सकेंगे, वो उनके बीच में रिलेशनशिप बना सकेंगे, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें हाईली इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स की ज़रूरत होगी, अदरवाइज वो उनका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो बैठे रह जाएंगे। तो इस तरीके से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भी कमी आएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत लिमिटेड ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए कि जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर ओनली सुटेबल फॉर highly intelligent and creative students. Number 5, mental activity dominates and physical and practical experiences are ignored. Mental activity इसमें बहुत ज़्यादा है, सोचना है, critical thinking है, logical thinking है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है उसका यूज नहीं होता है, कम होता है। फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है उसका इस्तेमाल कम होता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। दिस इज, इसको हम ये इस मेथड का एक डिमेरिट है। तो मेंटल एक्टिविटी डोमिनेट्स। नेक्स्ट है, इट इज नॉट इकोनॉमिकल। हम सब देख रहे हैं ये इकोनॉमिकल नहीं है और लंबा प्रोसेस है इसका। नॉट इकोनॉमिकल, शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन साथ साथ ये इकोनॉमिकल नहीं है, थोड़ा खर्चीला भी है और समय टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट है, देयर इज ऑलवेज डाउट ऑफ ड्रॉइंग रॉन्ग कंक्लूजन्स। गलत कंक्लूजन्स आ रहे हैं, इसका एक डाउट बनता है। इट इज नॉट ऑलवेज, लेकिन ये रॉन्ग कंक्लूजन का एक पॉसिबिलिटी इसमें बना रहता है हमेशा। possibility of wrong conclusions. 8.
लास्ट, फॉर दिस मेथड ओनली टैलेंटेड टीचर्स आर रिक्वायर्ड। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसमें टैलेंटेड स्टूडेंट की जरूरत पड़ती है, तो ओनली टैलेंटेड टीचर्स कैन होल्ड द होल प्रोसेस। इसके साथ ही एक बात और है कि इसके साथ जो है सो हम देखते हैं कि हम इसके थ्रू क्लास जो उनका जो सिलेबस है वो पूरा करने में भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, और हम जो है सो इसके थ्रू उनका जो कंटेंट है वो पूरे होने में दिक्कत होगी। तो टीचर्स जो है इसको फॉलो क्लास में फॉलो करने में उनको परेशानी होगी, लेकिन टीचर्स कैन नॉट complete their portion in due time। तो ये रहे इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स और कुछ मेरिट्स। मेरिट्स ज़्यादा हैं, डिमेरिट्स बहुत कम है। थोड़ा बहुत डिमेरिट्स तो रहता ही है। तो हम जो है सो ये देख रहे हैं कि हम लोग जब भी समय मिले, जब भी हमारे पास अवसर हो और जब भी हमारे पास उस तरह का सवाल आता है, तो बच्चों को हमेशा इस मेथड के थ्रू प्रैक्टिस कराना चाहिए। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके पर्सनल क्वालिटीज़, उनके सोशल क्वालिटीज़ बहुत सारे डेवलप करते हैं। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के मेथड बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, और ये मेथड उनको जीवन में आगे चल के बहुत एफिशिएंट बनाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम मी ऑल्सो, कि आप सब जो है सो जब टीचर बने तो इस मेथड को मैथमेटिक्स में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मेथड रिसर्च के लिए भी काम आता है, रिसर्च में भी यही प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इसलिए जब भी आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बच्चों को उसके लिए पहले से ट्रेनिंग दें और बच्चे इस बात को सीखें और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैथमेटिक्स टीचर को इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। थैंक यू।